तो देखिए पिछली क्लास में आपने पढ़ा था वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। इस तरह से क्या हो गया था, आपका वर्ब का पूरा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया था। ठीक बात है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कैसे होती है आपकी, तो देखिए शुरुआत होती है आपके नाउन से, फिर क्या प्रोनाउन, फिर क्या होता है एडजेक्टिव, फिर क्या होता है आपका वर्ब होता है। लेकिन देखिए वर्ब को अपन ने पहले लिया क्योंकि वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस बन सकता ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे रिवर्स, उल्टा चलेंगे और किसकी बात करेंगे, आप नाउन की बात करेंगे। तो देखिए नाउन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, सेंटेंस में इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए वैसे तो नाउन के बगैर भाषा बन सकती ही नहीं, क्योंकि उसकी शुरुआती कहाँ से होती है, भाषा के नाउन से होती है। ठीक बात है। तो बात करते हैं किसकी, नाउन की बात करते हैं। देखिए तो देखिए नाउन होता क्या है, तो देखिए नाउन को मन क्या बोलते हैं नॉर्मली, तो देखिए नाउन क्या होता है, आपका संज्ञा होता है, नाम होता है, क्या होता है आपका नेम होता है। इट मीन्स नाउन क्या होता है कि नाम होता है। अब किसका नाम होता है, ये किसका नाम होता है, तो देखिए नाउन होता है नाम। तो असल में नाउन क्या होता है, इट्स ए नेम। और ये नेम होता है किसका, देखिए तो देखिए नाउन क्या होता है, एक नाम होता है, नेम होता है। किसका नाम होता है, ये पर्सन का, प्लेस का, थिंग और क्या होता है एनिमल का। तो इसी परिभाषा बनती छोटी सी आपकी क्या बनेगी, देखिए तो वैसे तो क्या होता है, देखिए एक बड़ी सी परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी छोटी सी परिभाषा बनती जरा देखिए नाउन की। क्या बनेगा, तो देखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो देखिए नाउन क्या होता है, नाम देने वाला शब्द होता है। किसका नाम देता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और किसका नाम होता है, एनिमल का नाम होता है। ये इसकी बात बनी। ठीक बात है। अब देखिए गलती करते हैं हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली, अब देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है आपकी, देखिए तो देखिए डेफिनेशन होती है कि डेफिनेशन होती है। तो देखिए हम नॉर्मली स्पेलिंग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन होती क्या ऐसे होती है। तो ये डेफिनेशन नहीं होता है, ये क्या होता है आपका डेफिनेशन होता है। इस तरह से देखिए वर्ड क्या होता है आपका, देखिए हम क्या बोलते हैं, देखिए डेफिनेट बोलते हैं। डेफिनेट नहीं होता, क्या होता है डेफिनेट होता है। स्पेलिंग ये सही है, ना कि ए वाली स्पेलिंग गलत है ये। ठीक है। तो क्या होता है डेफिनेशन होता है, ना कि डेफिनेशन। तो ये जब कभी एग्जाम में आता है आपका करेक्ट और मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन, तो ध्यान देने की आपको जरूरत है। तो देखिए नाउन क्या होता है आपका नेमिंग वर्ड होता है। किसका नाम होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का ही नाम होता है। अब देखिए नाउन के अपने फंक्शन भी होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए। तो देखिए नाउन के फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो देखिए नाउन के फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए नाउन बनेगा सबसे पहले आपका सब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या, कर्ता होता है। अब जो कर्ता का संबंध किससे होता है, तो देखिए पहले से बात करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट का संबंध होता है फाइनाइट वर्ब से होता है। तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको नॉर्मली, तो इसका संबंध किससे होगा, आपका फाइनाइट वर्ब से होगा। और देखिए सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, ये ही कहाँ मिलेगा आपको, बिफोर एंड आफ्टर क्या फाइनाइट वर्ब मिलेगा आपको। तो देखिए सब्जेक्ट बनेगा आपका नाउन, इसका संबंध किससे होता है, आपका फाइनाइट वर्ब से होता है। और सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, कभी फाइनाइट वर्ब के पहले, कभी कहाँ मिलेगा आपको फाइनाइट वर्ब के बाद, जैसी आवश्यकता। अब देखिए फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, तो 3 तो मेन वर्ब होती है और बाकी 24 क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उन्हीं से सब्जेक्ट का संबंध रहेगा आपका। ठीक बात है। तो पहला काम क्या, सब्जेक्ट बनेगा, ये कौन, नाउन। फिर क्या बनेगा, देखा ये
अब देखिए नाउन क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध कैसे होता है पता है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध होता है सेंटेंस में बी वर्ब का अकेला यूज होना। तो जब बी वर्ब अकेले आती है तो क्या बनेगा आपका, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध किससे होता है, बी वर्ब से होता है। और बी वर्ब में क्या होता है देखिए, इज आर एम और क्या होती है आपकी वॉज वर्ब होती है। इन्हीं से इसका लिंक होता है किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कहाँ आपको पता है, तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो मिलेगा बी वर्ब के बाद या फिर मिलेगा आपको कहाँ, सब्जेक्ट के बाद। कहाँ मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या मिलेगा देखिए, आफ्टर बी वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस आपका यदि स्टेटमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको, ये बी वर्ब के बाद। और सेंटेंस कैसा होगा आपका, इंटरोगेटिव, तो कहाँ मिलेगा आपको, ये सब्जेक्ट के बाद मिलेगा, जिसका अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, ये बिफोर एंड आफ्टर फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, बी वर्ब के बाद या फिर सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। अब क्या बनेगा देखिए, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या देखिए ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट किसका होता है देखिए, लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा देखिए, ऑब्जेक्ट फिर आपके दो होते हैं, कौन कौन से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, तो ऑब्जेक्ट का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से। तो देखिए ऑब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, ट्रांसिटिव वर्ब से, और क्या होता है, प्रीपोजिशन से होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से, और कैसे होता है आपका, प्रीपोजिशन से होता है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो मिलेगा ये आफ्टर वीटी एंड प्रीपोजिशन। तो देखिए जब नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, देखिए ऑब्जेक्ट का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से, या फिर कैसे होता है, प्रीपोजिशन से होता है। अब देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या बताया, तो क्या होगा आपका, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और प्रीपोजिशन बाद आएगा तो क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक बात है। तो ऑब्जेक्ट दो हो गए किसके, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा उसके बाद क्या काम कर सकता है, ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कौन, नाउन। ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो कहाँ मिलेगा आपको, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, ये आफ्टर ऑब्जेक्ट। और वर्ब कैसी होती है पता है यहाँ पे, यहाँ पे होती है आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए नाउन के फंक्शन क्या क्या हो गए आपके, तो देखिए नाउन क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट, नाउन क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट, नाउन बनेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन ही क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक बात है। तो इसी को समझते हैं जरा थोड़ा सा डिटेल में कि नाउन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, क्या होगा देखिए, नाउन एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नाउन का संबंध किससे होगा देखिए, तो नाउन जब सब्जेक्ट होगा तो इसका संबंध किससे होगा आपका, इसका संबंध होगा आपका फाइनाइट वर्ब से। अब देखिए नाउन जब क्या होगा, सब्जेक्ट तो आपको मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा आपको बिफोर एंड आफ्टर के फाइनाइट वर्ब मिलेगा। कैसे जरा देखिए,
अब देखिए जब क्या होगा आपका स्टेटमेंट होगा तो देखिए सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं आपके। अब देखिए बिफोर कब मिलेगा, तो देखिए सेंटेंस क्या होगा आपका स्टेटमेंट होगा तो कहां मिलेगा आपको सब्जेक्ट, बिफोर फाइनाइट वर्ब, ठीक बात है। और फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है आपको पता है, 3 तो होती है आपकी मेन वर्ब और बाकी 24 क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जरा देखिए कैसे, क्या लिखा, देखिए रोहन इज माई स्टूडेंट, ठीक बात है। अब देखिए इज क्या आपका फाइनाइट वर्ब है तो इसके पहले रोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट आंसर किसका होता है ये भी जान लीजिए आप अभी से। तो देखिए सब्जेक्ट आंसर होता है किसका, हु का, या फिर भी बात करते हैं किसका, व्हाट का आंसर होता है। तो क्या होगा देखिए सब स्टेटमेंट होगा तो कहाँ मिलेगा आपको ये मिलेगा बिफोर फाइनाइट वर्ब। तो देखिए दिस बुक कंटेंस वेरी गुड मटेरियल, इसका इस किताब में बहुत अच्छा क्या मटेरियल है। अब देखिए वर्ब क्या हो गया आपकी कंटेंस, फाइनाइट वर्ब है ये। इसके पहले क्या लिखा है देखिए दिस बुक, तो क्या होगा सब्जेक्ट और किसका आंसर है ये, व्हाट का आंसर है। तो देखिए सब्जेक्ट किसका आंसर बन के आता है आपका, देखिए तो देखिए सब्जेक्ट किसका आंसर होता है वो, या फिर क्या उसका व्हाट का आंसर होता है आपका, ठीक बात है। तो ये वाक्य क्या था आपका, देखिए स्टेटमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको ये बिफोर फाइनाइट वर्ब मिलेगा। अब देखिए इज आपकी फाइनाइट वर्ब है और कंटेंस आपकी फाइनाइट वर्ब है, तो देखिए रोहन सब्जेक्ट हो गया और दिस बुक भी क्या होगा सब्जेक्ट हो गया। अब मान लो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि आपका होता है तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, आफ्टर फाइनाइट वर्ब मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा देखिए, अभी कहाँ था देखिए फाइनाइट वर्ब के पहले, अभी कहाँ जाएगा देखिए, तो देखिए इज रोहन योर स्टूडेंट। अब देखिए इज आपकी फाइनाइट वर्ब है तो इसके बाद क्या मिला आपको, देखिए रोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए इसी वाक्य को और लिखता हूं, क्या लिखा है, तो क्या लिखा देखिए डज दिस बुक कंटेन वेरी गुड क्या भी मटेरियल, तो क्या इस बुक में वाकई बहुत अच्छा क्या भी सामग्री है। तो देखिए वाक्य शुरू कैसे किया आपने, डज से, फाइनाइट वर्ब, इसके बाद क्या होगा देखिए दिस बुक क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों बातों से बात ये समझ में आती है कि कहाँ मिलेगा आपको सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब के पहले या फिर फाइनाइट वर्ब के बाद, और कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको ये पहले मिलेगा, इंटरोगेटिव में कहाँ मिलेगा आपको ये फाइनाइट वर्ब के बाद, और वैकेंसी हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
डज आने के बाद कौन सी क्रिया आती है, आपकी क्रिया का पहला फॉर्म आता है, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक बात है। तो ये था आपका कैसे, नाउन एज अ सब्जेक्ट, जिसका संबंध किससे होता है, आपका फाइनाइट वर्ब से होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, क्यों, देखिए नाउन एज ए क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक बात है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध किससे होता है पता है, तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध होता है इकलौती बी वर्ब से होता है। बी वर्ब का मतलब क्या होता है, देखिए ये होती है आपकी बी वर्ब। इसी का संबंध किससे होता है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से होता है। अब कहाँ मिलेगा जरा देखिए, तो देखिए नाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसका संबंध किससे होगा, बी वर्ब से होगा। कहाँ मिलेगा ये, तो देखिए दो जगह मिल सकता है आपका। देखिए तो सेंटेंस कैसा होगा जरा देखिए, तो देखिए सेंटेंस कैसा होगा, आपका स्टेटमेंट होगा। तो कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा, देखिए आफ्टर बी वर्ब मिलेगा। देखिए सेंटेंस क्या लिखा, देखिए रोहन इज ए डॉक्टर। अब देखिए रोहन तो आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी बी वर्ब है ये। इसके बाद दिखा, देखिए डॉक्टर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के लिए आने वाले शब्द। तो देखिए जो वर्ड सब्जेक्ट के लिए काम में आते क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, क्या होता है, देखिए तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के लिए जो शब्द यूज होते हैं क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कौन है, रोहन है। ठीक बात है। और रोहन क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट है। तो देखिए रोहन है, डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, आपका रोहन है। तो इस तरह से आपका काम करता है क्या, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन काम करेगा। दूसरा क्या होगा, देखिए तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा ये, क्या मिलेगा, देखिए आफ्टर सब्जेक्ट मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, देखिए तो क्या लिखा, देखिए इज रोहन है डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो आर डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि बी वर्ब है। तो देखिए ये आर डॉक्टर ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट आने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब का, मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। यहाँ पे अकेली बी वर्ब है, और अकेले बी वर्ब का मतलब क्या चाहिए, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए इज क्या हो गया, आपका फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद देखिए रोहन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है। और आर डॉक्टर क्या है, अब ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटेंस में तीन बातें होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपको मिल गया फाइनाइट वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट तब आएगा जब प्रीपोजिशन होगा, या फिर क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगी, जो यहाँ पे है नहीं। तो फिर क्या बचा अपने पास, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कहाँ मिलेगा आपको, जरा देखिए ये कहाँ मिला ये आपको। तो देखिए रोहन क्या होगा, आपका सब्जेक्ट, और डॉक्टर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कहाँ मिलेगा आपको, ये सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। तो स्टेटमेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको, बी वर्ब के बाद। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कहाँ मिलेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद मिलेगा। मिलेगा आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का संबंध फाइनाइट वर्ब के पहले या फिर फाइनाइट वर्ब के बाद। तो सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, मेड फॉर ईच अदर होते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध बी वर्ब अकेले से होता है, बी वर्ब के बाद या फिर सब्जेक्ट के बाद, और कोई तरीका इसमें होता ही नहीं। अब क्या होगा जरा देखिए अगला पॉइंट इसका। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक बात। अब बात करते हैं नाउन। कैसे,
देखिए नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का संबंध किससे होता है आपका, देखिए तो ऑब्जेक्ट का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से और प्रीपोजिशन से होता है, ठीक बात है। तो ऑब्जेक्ट दो चीजों का हो सकता है, किस किस का हो सकता है जरा देखिए। और देखिए वैसे ऑब्जेक्ट आपके पास दो होते हैं, ये डिस्कशन किया अपन ने पहले। तो देखिए ऑब्जेक्ट दो होते हैं आपके, इनडायरेक्ट और क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कब ये होते हैं, जब डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब होती है आपकी, पता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब किसका होगा, तो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ट्रांसिटिव वर्ब का, या किसका होगा, प्रीपोजिशन का होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट किसका होता है, तो देखिए एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब कैसी होगी आपकी, ट्रांसिटिव एंड ए प्रीपोजिशन होगा आपका, ठीक बात है। तो कहाँ मिलेगा आपको ये, तो देखिए नाउन जब ऑब्जेक्ट है तो कहाँ मिलेगा ये, तो कहाँ मिलेगा, देखिए आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब एंड कहाँ मिलेगा आपको, प्रीपोजिशन मिलेगा, ठीक बात है। और जो ऑब्जेक्ट है वो किसका आंसर होता है जरा देखिए, होम या किसका आंसर होता है, ये व्हाट का आंसर होता है, वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है। अब जरा देखिए क्या लिखा, देखिए रोहन हेल्प अमन विद मनी। तो देखिए रोहन ने अमन की सहायता करी, कैसे, धन देकर। अब देखिए हेल्प क्या है, ये आपकी वर्ब है, कैसी वर्ब है ये, फाइनाइट वर्ब है। कैसी, वो सेकंड वर्ब है। सेकंड कैसी होती है, हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है, और सेकंड वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज होती ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट आंसर किसका होता है, हु का आंसर होता है, ठीक बात है। उसके बाद देखिए वर्ब कैसी है आपके जानते हैं, ये वर्ब है ट्रांसिटिव, कैसी है, ट्रांसिटिव वर्ब है। और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए अमन क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है। और ऑब्जेक्ट किसका आंसर होता है, हुम का। तो चूंकि व्यक्ति है तो किसका आंसर होगा, हुम का होगा। तो हु हेल्प्ड हुम, किसने किसकी मदद की, तो रोहन ने अमन की मदद की। अब देखिए विद क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है, देखिए मनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अभी किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और किसका आंसर होगा, विद व्हाट, तो पैसे देकर शायद, तो क्या आंसर है, ये व्हाट का आंसर है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऑब्जेक्ट हमेशा हुम और व्हाट का ही आंसर होगा आपका, ठीक बात है। तो क्या बनता है, देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट किसका होता है, फाइनाइट वर्ब का होता है, ठीक बात है। कॉम्प्लीमेंट किसका, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका होता है, आपका बी वर्ब का होता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो सब्जेक्ट का संबंध हो गया फाइनाइट वर्ब से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध हो गया अकेले होती है बी वर्ब से, और ऑब्जेक्ट का संबंध हो गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा,